गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पति देव की व्रत कथा। जो भी भक्त गुरुवार के दिन इस व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, इतनी मात्र से ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथाह धन संपदा की प्राप्ति होती है। निह संतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख एवं शांति रहती है एवं संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की इस व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी एवं दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। राजा के द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सभी बातें रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती। ना ही वह व्रत रखती, ना ही पूजा पाठ करती और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी दासी अकेली थी। गुरु भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए एवं भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तब वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे सारा धन ही नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान से भी भला कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जावे। साधु ने तब कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कह करके राजा आगे कहने लगा कि वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद उससे ही हमारे भाग्य बदल जाए। इतना कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है। तुम उसके पास चली जाओ
और मदद के लिए 5 शेर बेझर मांग लाना। रानी की आज्ञा मान करके दासी रानी की बहन के पास चली गई और वहां जाकर के अपनी रानी का संदेश कह सुनाया। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने इस प्रकार से अपनी रानी का दिया हुआ आदेश कई बार कह सुनाया, परंतु बहन से कोई उत्तर ना मिला हुआ देख करके वह क्रोधित हो गई और लौटकर अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है, और यह सब ईश्वर की इच्छा ही है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुन करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी कि हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। यही कारण है कि मैंने दासी को तुम्हारे पास बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, गुरु बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी जब घर के अंदर गई तो उसे वहां एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। देखकर दासी बहुत हैरान रह गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख रखा था। बाहर आकर उसने रानी को संपूर्ण बातें कह सुनाई और कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। तब बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान इत्यादि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से गुड़ जल को लोटे में डाल करके फिर भगवान बृहस्पति देव का एवं केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करनी चाहिए। धूप दीप अर्पण करें एवं एक ही समय पीला भोजन ग्रहण करें। व्रत कथा का श्रवण करें। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत की विधि एवं पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वे दोनों अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन कर ले आई एवं उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा बृहस्पति देव का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए एवं दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता से रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो भोजन को कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन को कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी कि हे रानी, एक महात्मा हमें 2 अलग अलग थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर पहले की भांति ही धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की भांति जब आलस्य करने लगी तब दासी एक दिन कहने लगी कि हे रानी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। धन को रखने में बड़ा ही तुम्हें कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम फिर पहले की भांति ही आलस्य करती हो।
बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इस कार्य से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जब उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए वह जंगल की ओर चल पड़ा, तब जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियों को काट कर उन्हें बेच करके अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकाहरे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो हृदय से दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, उनका अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करो और फिर व्रत कथा कहो या फिर सुनो। इतना करने मात्र से ही भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर रात्रि में अपनी रानी को मैंने व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी जान सकूं। मैं फिर भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु महाराज तब कहने लगे कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगरी में जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन की उस दिन प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करता था, जिसकी कोई संतान न थी। वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजा पाठ करता, परंतु स्त्री बड़ी ही मलिनता के साथ रहती, ना ही स्नान करती, ना ही पूजा पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। ब्राह्मण देवता इससे बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का पूजा पाठ जप करती और वह बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे वह मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा एवं भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई और जब लौट कर जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन
तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई अन्य कारण है? सो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए तब कहा कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। सुन करके राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री देवता उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के उस घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए 2 वक्त का अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की दुख भरी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल जब कहा तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन के प्रभाव से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के उपरांत फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी सदा के लिए दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात का मान नहीं रखा। वह प्रातः काल उठ करके पुत्री का वजह चूटन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत क्रोध आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस सब व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य नगरी में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना ही भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ उसे लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल में डलवा दिया। जब लकाहारा जेलखाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। एवं उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए एवं उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके पूजा करी एवं प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है।
यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगरी के निकट पहुंचा तो बहुत हैरान रह गया। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। यह देखते हुए राजा पूछने लगा कि यह सब किसका बाग एवं धर्मशाला है। नगरवासी एक स्वर में कहने लगे, यह सब रानी उदासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ एवं क्रोध आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली एवं पूछने लगे, सच बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उस समय निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के हाथ से होकर आते हैं। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के हाथ चल पड़ा। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोक राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है और उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे को बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान उस पर कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को ही सुनाना। राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी बातें पूछी। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अब आगे को चला और अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जब जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन पड़ोस में चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए जब कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जब जाने की आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से तब कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। इतना सुनते ही राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया।
रानी कहने लगी कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई एवं बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, व्रत कथाओं को पढ़ता अथवा सुनता या दूसरों को सुनाता है, उनकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान bृहस्पति देव पूर्ण करते हैं एवं सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी एवं राजा की भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना है भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में आगे के नए अध्याय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।